हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिलेक्शन फॉर यू 1 पर। भूगोल की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि घूर्णन और परिक्रमण गति होती क्या है। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है तो इसे कहते हैं पृथ्वी की दैनिक गति और पृथ्वी की घूर्णन गति। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है और इसे ही कहते हैं दैनिक गति। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। यानी जो हमारा एक दिन होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का होता है। इस समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, जिसे दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन रात होते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट लगभग 4 सेकंड में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। इसी कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ ही सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। देखिए, जब पृथ्वी, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ये हो गया हमारा सूर्य और ये पृथ्वी। पृथ्वी जब अपनी ही अक्ष पर घूमेगी तो वो होगी पृथ्वी की घूर्णन गति और पृथ्वी की दैनिक गति। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो इसे कहेंगे हम पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति। और ये पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट लगभग 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, अपनी धुरी के घूमने के साथ साथ। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। यानी वार्षिक गति का जो टाइम है वो है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड। पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से ही मौसम बदलते हैं। पृथ्वी की अपनी धुरी उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री तक झुकी होती है, जिस कारण मौसम बदलते हैं। पृथ्वी की झुकी हुई धुरी परिक्रमा की गति की वजह से बसंत, गर्मी, ठंड और बरसात की ऋतुएं आती है। यानी जब लंबा मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह होती है पृथ्वी की वार्षिक गति। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे कहते हैं अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी तो उसे कहेंगे उपसौर, और जब अधिक दूरी पर होगी सूर्य से तो इसे कहेंगे अपसौर। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी तो इसे कहेंगे उपसौर, और ये स्थिति होती है 3 जनवरी को। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी, अधिकतम दूरी पर होगी, तो इसे कहेंगे अपसौर, और ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा जो है वो काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे कहा गया है एप्साइड रेखा। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं।
इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के माह में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। देखिए, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वो करती है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में, 48 मिनट और 46 सेकंड में। जब ये 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे हो जाते हैं तो एक दिन बन जाता है और इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी 28 दिन के बदले 29 दिन की होती है और इसे लीप ईयर्स कहा जाता है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर बिल्कुल गोल नहीं घूमती, दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। जैसे ये हमारा सूर्य हो गया और ये दीर्घवृत्ताकार पथ जो है वो ऐसा होता है। इस ऐसे पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास आने वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद आने वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और इसे कहा गया विषुव, इसे विषुव कहा गया है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसकी स्थिति विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखिए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरेगी, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची गई है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। ऐसे ही 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। सूर्य जब कर्क रेखा पर होगा यहाँ पर, तो होगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और ये होगा 21 जून को। ऐसे ही सूर्य जब मकर रेखा पर होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और ये होगा 22 दिसंबर को। और जब सूर्य विषुवत रेखा पर होगा तब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे, और ये होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमे तो इसे कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसे कहते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति। पृथ्वी पर जब दिन रात बराबर होते हैं तब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य होता है।
और जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा जब सूर्य होगा कर्क रेखा पर। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जब सबसे बड़ा दिन होगा तब सूर्य होगा मकर रेखा पर। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में और 21 जून को सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर यानी उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है और वो चक्कर पूरा करती है तो उसका टाइम होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, लगभग 4 सेकंड। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका टाइम होता है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड। यही सब इस वीडियो में था। दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास हमारी होगी अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।